स्वागत हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू वीडियो में। आज के टॉपिक में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड इज ड्यू टू। मतलब कहता है कि सॉलिड मतलब ठोस में करंट किसके कारण फ्लो होता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन के कारण, तीसरा कहता है कि एटम्स के कारण, चौथा कहता है न्यूक्लियस के कारण। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में मतलब ठोस में करंट होता है जो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है। अब पूछ देगा कि लिक्विड में कैसा करंट फ्लो होता है, लिक्विड में किस कारण। लिक्विड में होता है आयंस के भी कारण। आयंस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, है ना। दूसरा क्वेश्चन कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज अराउंड। मतलब मनुष्य जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब मनुष्य है, मनुष्य का शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है, किसके अराउंड होता है। तो अगर ड्राई कहते हैं, ड्राई मतलब सूखा हुआ कहेगा तो मतलब 10 के ओम होता है, समझे। अगर भीगा हुआ कहता है तो 1000 ओम से कम होता है। यहाँ जनरली ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि ड्राई का ही बात कर रहा है, क्योंकि 1000 ओम से ज़्यादा है सब ऑप्शन। तो हम लोग डी ऑप्शन का टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड के कंपेरिजन में बहुत कम होता है उसका स्पीड, किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड कितना होता है। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है लाइट का स्पीड। दूसरा कहता है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट के स्पीड के बराबर। तीसरा कहता है ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब इससे क्या इक्वल, ऑलमोस्ट, समझे। चौथा कहता है इससे ज़्यादा। तो हम लोग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मतलब स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से कम होता है, वेरी स्मॉल, समझे। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू। मतलब कहता है कि एक कमर्शियल मतलब होता है घरेलू, एक घरेलू यूनिट मतलब जो हम लोग का बिजली बिल आता है वो किसके एनर्जी के इक्वल होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 2 किलोवाट आवर आता है, 3 किलोवाट आवर आता है। तो ऐसा ही जो किलोवाट आवर है ना, ये कमर्शियल यूनिट हो गया हम लोग का। तो वही पूछ रहा है कि एनर्जी जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हो गया, कितना हो गया, 10 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ओके, सी ऑप्शन, यार के सी, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 कूलम चार्ज इक्वल द चार्ज ऑन। मतलब 1 कूलम का चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि Q बराबर IT, है ना। तो Q बराबर फार्मूला होता है NE बराबर IT। हम लोग का पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N पूछ रहा है। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, I × T/, ये हो जाएगा E। तो I कितना करंट हम लोग 1 एम्पीयर मान लेते हैं और समय भी 1 मान लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन का कितना मान होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको आप लोग सोल्यूशन करेंगे तो पाएंगे 6.25 या 24 आ गया। यहाँ 24 दिया हो इसीलिए 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 18, कहने का मतलब 6.25 × 10⁻18। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है 6.25 × 10⁻18।
हम लोग का ऑप्शन डी है ना। तो 5 नंबर का ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर। कहता है कि एक है ना, बकेट मतलब होता है बाल्टी। एक पानी से भरा बाल्टी को हीट करते हैं तो हम लोग को सर्टेन टेम्परेचर 4 किलोवाट एनर्जी 4 किलोवाट आवर है जो एनर्जी है। यहाँ पीछे हम लोग क्वेश्चन में बताए थे 4 किलोवाट आवर। इफ़ द हीट लॉसेस है 20%, जिसमें 20% का हीट लॉस होता है। तो इनपुट कितना एनर्जी हम लोग दिए थे। तो मतलब क्या होता है कि इफिशियंसी होता है ना, जो इफिशियंसी मतलब आउटपुट बाय इनपुट होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या हुआ कि 100 पे एफिशिएंसी था 100%, जिसमें से 20% लॉस चला गया तो 80% बचा। 80% क्या बचा, जो हम लोग का हीट लॉस है जो 80% बचा। 80% इनपुट बचा और आउटपुट कितना दिया है 4 किलोवाट आवर। तो हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे तो यूजफुल एनर्जी इन आउटपुट, यूजफुल एनर्जी कितना हो 4 किलोवाट आवर बाय इनपुट। टोटल एनर्जी कितना होगी 80%, तो 0.8। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 किलोवाट आवर आएगा। तो हम लोग का ऑप्शन सी, समझे, ऑप्शन सी, 6 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। पिछला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये सीखे थे कि सॉलिड में जो करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। यहाँ पूछ रहा है कि जो गैस में करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है। तो पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉजिटिव आयन, तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव आयन, चौथा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव। तो गैस में हम लोगों का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव तीनों से होता है। इलेक्ट्रॉन से भी होता है, पॉजिटिव आयन से भी होता है, नेगेटिव आयन से भी होता है, समझे। 7 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि द मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ 10 एम्पियर। मतलब करंट का मान दिया हुआ 10 एम्पियर किलो ओम, सॉरी द मैक्सिमम करंट का मान निकालना है, करंट का मान निकालना है। फिर कहता है कि 10 ओम, तो आर दिया हुआ है 10 किलो ओम और पावर दिया हुआ 0.5 वाट। तो हम लोग जानते हैं पावर और करंट से रेजिस्टेंस से रिलेटेड फार्मूला होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। हम लोग को आई निकालना है तो आई स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा P बाई आर। ना आई बराबर कितना अंडर रूट P बाई आर। अब हम लोग P का मान लिखते हैं अंडर रूट 0.5 बाई ये कितना है हम लोग का 10 किलो ओम। 10 किलो मतलब 10⁻³ जब इसको आप लोग कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगा 7.07 मिली एम्पियर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक लैम्प कंज्यूम 100 वाट। एक है इलेक्ट्रिक लैम्प जो 100 वाट का पावर कंज्यूम करता है। ये यदि सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, मतलब वोल्ट इतना देता है तो एनर्जी कंज्यूम इन 30 मिनट में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हम लोग का दिया हुआ है पावर का मान दिया हुआ 100 वाट और कहता है कि एनर्जी वोल्टेज दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट और 30 मिनट मतलब टाइम दिया हुआ 30 मिनट। 30 मिनट कहने का मतलब हाँ 30 मिनट, घंटा कितना हो जाएगा 60 से इसको करेंगे भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 1/2 आवर। ये 1/2 आवर हो जाएगा। तो किलो वाट में हम लोग को क्या कर रहा है शक्ति। तो किलो वाट में तो पावर इंटू टाइम, तो पावर कितना है 100 इंटू टाइम कितना है हाफ बाई 100 है ना। ये सर 50 बाई 100 है ना। तो 5 किलो वाट 5 नहीं सॉरी ये 5 से 5 में 10 200
1/200 हो गया, तो 1/200 का 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.05 किलोवाट आवर। इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, तो आंसर आएगा बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, मतलब पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पावर का ऐसा यूनिट होता है जो ये हेनरी। आइए हम लोग सब क्वेश्चन ऑप्शन को एक्सप्लेन करना है। हेनरी किसका होता है, इंडक्टर का होता है एल। और वाट किसका होता है, पावर का होता है। कूलम किसका होता है, चार्ज का होता है। और वाट आवर किसका होता है, पावर इंटू टाइम, मतलब एनर्जी का होता है। हम लोग क्या पूछ रहा है, पावर का, तो पावर का वाट। नेक्स्ट का आता है इलेक्ट्रिक प्रेशर, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑल्सो को, इलेक्ट्रिक प्रेशर को और किसके नाम से जानते हैं, तो प्रेशर मतलब हो गया वोल्टेज है, इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि द सब्सटेंस व्हिच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस। एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस कहने का मतलब कोई पदार्थ है जिसका उसमें अंदर है, मान ले पदार्थ है, इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, एंड लो रेजिस्टेंस है। लो रेजिस्टेंस कहने का मतलब करंट का फ्लो जो होता है ना, उसमें ऑफर कम करता है, मतलब ऑफर करने का रुकावट कम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो करंट तो फ्लो हो नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब ये है इंसुलेटर तो नहीं होगा। इंडक्टर, इंडक्टर नहीं होगा। वो ऐसा कह रहा है कि एक सब्सटेंस है जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और करंट के फ्लो को लो कर रहा है, मतलब लो मतलब रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है करंट फ्लो में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कंडक्टर। कंडक्टर में ही ऐसा होता है ना, इसमें बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, कॉपर, etc। तो 12 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि आउट ऑफ द फ्लोइंग व्हिच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर। इसमें से कौन पुअर कंडक्टर नहीं है, तो देखिए कास्ट आयरन, कॉपर, टंगस्टन, ये सब पुअर कंडक्टर है। कौन नहीं है, तो कॉपर, क्योंकि कॉपर है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब हम लोग बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर मटेरियल। तो 13 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इसमें से कौन सा एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। कॉपर तो हम लोग अभी देखे, कॉपर है जो कंडक्टिंग मटेरियल, ये तो नहीं होगा। सिल्वर भी नहीं होगा। अब गोल्ड भी नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड में भी कंडक्टिंग मटेरियल करंट फ्लो करता है। तो बचा है पेपर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट्स पास करंट इज कॉल्ड। मतलब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तो इस किसके कारण से, तो हम लोग को देखेंगे कंडक्टर में कह रहा है तो कंडक्टेंस के कारण। इसको प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंडक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये मतलब करंट के फ्लो को अपोज करता है। रिलक्टेंस क्या होता है, मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे रिलक्टेंस। ये रिलक्टेंस, लो रिलक्टेंस कहने का मतलब रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब ये हेनरी इंडक्टर से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंडक्टेंस ये रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टेंस मतलब जी बराबर 1/r, मतलब रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब उल्टा, ठीक ना। तो जैसे ये रेजिस्टेंस है जो मतलब अपोज करता है करंट फ्लो को, लेकिन कंडक्टेंस है जो अपोज नहीं करता है, इसका जस्ट उल्टा है, समझे। तो कौन सा हो जाएगा, रेजिस्टेंस।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरी इनवर्सली है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो हम लोग जानते हैं कि R बराबर रो एल बाई ए। तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? एरिया के। इसमें लेंथ है, क्रॉस एरिया है, तो क्या हो जाएगा? एरिया 17 के डी, 17 के बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल। मान लें कोई प्योर मेटल है, उसका टेम्परेचर हम लोग राइज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो प्योर मेटल रहेगा तो उसमें रेजिस्टेंस पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहने का मतलब कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो प्योर मेटल में होता है जो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव रेजिस्टेंस कहने का मतलब कोएफिशिएंट कहने का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर घटाएंगे तो बढ़ेगा। ऐसा मतलब उल्टा होता है कहने का मतलब इसके। तो वो प्योर मेटल होता है जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो फिर हम लोग को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो 18 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही कहता है कि द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव का टेम्परेचर राइज करेंगे तो अभी बताएं कि इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। मेटल का पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, और लिक्विड हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया। समझे? तो नेगेटिव टेम्परेचर तो राइज कर रहे हैं तो डिग्री, मतलब 19 का ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज 200 मीटर, लॉन्ग इज 21 ओम। कहने का मतलब लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 21 ओम। इफ यदि थिकनेस ऑफ डायमीटर इज टी दिया हुआ है 0.44 mm, द स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड, मतलब रो का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि R बराबर रो एल बाई ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R है ए बाई एल, और R का मान रख देंगे 21 ओम इंटू एरिया कितना है πr स्क्वायर होता है, एंड ये लेंथ कितना है 200 मीटर। अब इसको हम लोग वैल्यू को रखेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ऑप्शन सी। एक और चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, ताकि हम लोग को और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो लाने के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर कहता है कि 3 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 3 रजिस्टर है जिसका मान 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब कहने का मतलब 10 ओम, 15 ओम एंड 30 ओम, 3 रजिस्टर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम लोग ये जानते हैं, और ये कुछ बेसिक बताते हैं। पैरेलल में होता है जो वोल्टेज सेम होता है एंड करंट डिफरेंस होता है। समझे? अगर सीरीज में कहते हैं तो सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंस होता है, करंट सेम। आइए तीनों का हम लोग सोल्यूशन करें। तो इसका हम लोग बेसिक से बताते हैं कि ऐसा होता है 1/r इक्वल टू 1/r1। R1 कहने का मतलब ए है, प्लस 1/r2, R2 कहना ये प्लस R3। तो हम लोग जैसे 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/13, इसको सोल्यूशन करेंगे, तीनों को एलसीएम लेंगे। 30 3 10 30 3 हो जाएगा, 15 30 30 1 3 2 5 1 6, कहने का मतलब 6/30 है। तो हम लोग रेजिस्टेंस का मान करता है 1/r था, तो R बराबर 30/6, तो 6 25 5। तो हम लोग का आ जाएगा ए। समझ में आया?
नहीं आया तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सीरीज या पैरेलल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए इसमें भी वही कह रहा है, तो दो का जब पैरेलल निकालना हो, ये दोनों हम लोग को पैरेलल में है, ठीक। तो 12 इंटू मतलब R1 R2 ऐसा मान के इंटू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इसको दोनों को एडिशन करेंगे। 12 प्लस 24 ये कितना है, 12 इंटू 24/36। तो बार के छाती 3 3 3 8 8। कहने का मतलब ये दोनों का हम लोग का वैल्यू 8 ओम आ गया। 8 ओम पहले से है तो दोनों सीरीज में एड हो जाएगा। तो 8 8 8 16, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए 2 वायर इज 25 ओम व्हेन द कनेक्टर इन सीरीज 6 ओम व्हेन जॉइंड इन पैरेलल। कहता है दो रेजिस्टेंस है जिसका सीरीज में मान 6 होता है, तो R1 प्लस R2 का मान होता है 25 है। वैन इसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, मतलब R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, इसका मान 6 ओम है। तो रेजिस्टेंस होगा इच बार। कहता है कि R1 R2 का कितना कितना वैल्यू है। तो देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बाकी इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करेंगे जल्दी हो जाएगा। कहने का मतलब दो रेजिस्टेंस है जिसको सीरीज में जोड़ेंगे तो 25 आना चाहिए, और पैरेलल करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो ये देखिए 5 और 10, तो ये दोनों तो कभी सीरीज में हो ही नहीं। 25 लाना है तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 30 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचा ए, तो ऑप्शन ए ही होगा। अब देखेंगे कि 25 तो आ गया, लेकिन पैरेलल में ये आ रहा है कि ना 6 ओम। 10 इंटू 15/10 प्लस 15, 10 इंटू 15/25 है ना। तो 5 से 5 3 15, 5 से 25, 5 3 15, 10 30/5, 5 6 30, 6 आया ना। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इक्विवेलेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज 1 phi। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो ये दोनों हम लोग देखें कि पैरेलल में है, और ये दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में है, ये दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल में है। तो हम लोग देखेंगे 6 इंटू 3 पैरेलल के लिए लिखा रहा है, इसका मान लिखा रहा है प्लस 6 प्लस 9, नीचे एडिशन करते हैं तो 9, 6 3 3 9 3 हो गया, 3 2 6 2। कहने का मतलब इसका 2 ओम आया, और 18 पहले से दिया हुआ, तो इस सीरीज में हो गया था 18 2 20। और हम लोग का सर्किट ऐसा बना 20, इसके साथ पैरेलल में 5 ओम और इधर 10 ओम इस सीरीज में। तो 20 और 5 के फिर से पैरेलल करेंगे तो 20 इंटू 5 और 20 5 25, 25 25 5 5 को 20 4, इसका मतलब 4, और ये दिया हुआ है पहले से 10, तो 10 4 14। ये दोनों का पैरेलल आ गया 4, और इसके साथ है सीरीज में तो 10 14। तो ऑप्शन हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द इंस्ट्रूमेंट भी डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। तो वोल्ट मीटर तो वोल्टेज से रिलेटेड, वाट मीटर पावर से, रियोस्टेट मतलब रेजिस्टेंस है, तो गैल्वेनोमीटर है। ऑप्शन लास्ट बचा तो ऑप्शन डी। इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, समझे, तो गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सीरीज पैरेलल से हम लोग 3 4 क्वेश्चन कर लिए, अभी आप धीरे धीरे समझ गए होंगे। ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम लोग का दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में दिया हो तो हम लोग निकालते हैं क्या, R1 मतलब 60 इंटू 12, बट ऊपर मतलब मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे एडिशन। तो ये कितना हो जाएगा, एडिशन 72, 12 6 72, 6 हो जाएगा, 6 10 60। तो इसका पूरा का 10 ओम आ गया। वैसा ही इसका कैलकुलेट करेंगे,
ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, उसके साथ ये पैरेलल में आएगा, उसके साथ ये सीरीज में आएगा। धीरे धीरे आप लोग समझ में आ जाएगा। तो इसका पैरेलल निकालेंगे 180, मतलब 2 का निकालेंगे फिर इसके साथ निकाल देते हैं तो ज़्यादा इजी होगा। 180 90 बट कितना हो गया 270, दोनों ऐड करें 9 8 17 270, एक जैसे 9 3 7 3 से कितना होगा 3 से 18 60। अब 60 और 20 का पैरेलल निकालेंगे क्योंकि इसका आ गया 60, ये दोनों का 60, उसके साथ 20 में तो 60 इंटू 20/80, पीछू कैसे 4 4 से 15, इसका मान 15 आ गया, इसका 10, तो 15 10 25, समझे। ये दोनों का मान 25 आ गया, इसके साथ ये पैरेलल में है 25 इंटू 100/125, 25 से काटेंगे 25 5 25 125 5 5 से 20 25 20 20, इसका पूरा का मान 20 आ गया, उसके साथ ही सीरीज में है तो 20 से 5 25। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी 25, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्किट ऑफ 30 ओम रजिस्टर कैरी ए करंट 2 एम्पियर। 33 ओम का रजिस्टर है, आर बराबर 33 ओम, जो 2 एम्पियर का करंट ले रहा है 2 एम्पियर। तो वोल्टेज का मान क्या होता है, तो हम लोग को जानते हैं कि V बराबर आई आर, पूछ रहा है वोल्टेज का, तो आई कितना दिया है 2 इंटू 30, 33 दूनी 66, मतलब 66 वोल्ट, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लाइट बोल्ट ड्रॉप इतना मिली एम्पियर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इतना वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बल्ब इज। कहता है कि करंट का मान दिया हुआ 300 मिली एम्पियर एंड वोल्टेज दिया हो 240 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस का मान कहता है V बराबर हम लोग जानते हैं कि आई आर, तो आर क्या बोल रहा है, आर का मान था, आर बराबर क्या हो जाएगा V/I, तो वोल्टेज कितना है 240/30, 300 मिली मतलब 10 के पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो 240, आइए यहाँ देखते हैं 240/300 इंटू 1000 मतलब 1000, ऊपर जाएगा तो ये से 2 0 से 0 0 खत्म हो गया, 3 से 3 8 24, 8 हो गया 0, 80 हो गया, पहले से 1 0 था तो मतलब 800, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेजिस्टेंस ऑफ पहला सर्किट कंडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रांचेज 12 ओम इफ यदि सर्किट है 1 माइनस 18 वाट विद अदर। एक हम लोग पहले भी क्वेश्चन किया था, कहता है कि 2 पैरेलल है तब पैरेलल R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, ये 2 पैरेलल, इसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, जिसमें मान ली R1 का मान 18 ओम दिया हो, तो हम लोग को R2 का मान पूछ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन से अगर चलते हैं तो जल्दी आ जाएगा, समझे। कहता है कि एक तो 18 दिया हुआ, एक 12 दिया हुआ, तो अगर हम लोग एक एक ऑप्शन रखेंगे तो जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर R1 हम लोग मान लेते हैं 18 दिया हुआ है, तो एक मान लेते हैं 36 बटे R1 प्लस R2, 36 प्लस 18 कितना बस 8 6 14 3 1 4 48, बोलो सॉरी 36 से 18 कितना हो गया 8 6 14 के 4 हाथ में 1 3 1 4 1 5 54 हो गया। इसका 54 हो गया, तो 18 छत्तीस 18 3 हो गया, 3 से 12 36, तो 12 तो आ गया और ये 36 रखने से, तो हम लोग का ऑप्शन बी, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 29 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कुछ अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और नेक्स्ट 30 नंबर से नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू।